नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमारे देश की आर्मी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि इंडियन आर्मी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अपने 3 गैरिसन्स बनाएगी। गैरिसन्स का मतलब एक ऐसी जगह होता है जहां पे इंडियन आर्मी या फिर किसी भी देश की मिलिट्री रहती है। एक गैरिसन के अंदर लगभग 10,000 से 30,000 सोल्जर्स रहते हैं। ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर हमारी 3 गैरिसन्स वहाँ पे हैं, मतलब इंडियन आर्मी की 3 गैरिसन्स वहाँ पे हैं। लेकिन अब ऐसा अनाउंस किया गया है कि 3 एक्स्ट्रा गैरिसन बनाए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और तुर्की के कुछ ऑफिशियल्स आए हुए थे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। उन्होंने एक बुक प्रस्तुत किया था। उस बुक के ऊपर एक वॉलपेपर लगा था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया था। उस ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर पूरा जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो था, असम के कुछ पार्ट थे, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब उसके पार्ट थे। तो इसमें दिखाया गया था कि जो हमारे देश का चिकन नेक कॉरिडोर है उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस ऑफिशियली ये बात कहते कि हम चाइना के साथ मिलकर चिकन नेक कॉरिडोर को, या फिर हम कहें हमारे देश का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कब्जा करके हमारे देश की जो 7 सिस्टर्स हैं, मतलब कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं उनको कट कर दिया जाएगा और मिला दिया जाएगा चाइना के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश की आर्मी ने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया जिसका नाम था पूर्वी प्रचंड प्रहार, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। और उसके बाद अब ये न्यूज आई है कि हम इसके ऊपर एक गैरिसन बनाने जा रहे हैं। तो आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि इस समय क्या न्यूज़ चल रहा है। अब एक एक करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश का मैप है, ये नीचे बांग्लादेश है, और ये जो छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है। ये बहुत ही छोटा सा जगह है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ही जगह है, जो कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है। अब यहाँ पे दिक्कत यही आता है कि अगर चाइना के साथ बांग्लादेश मिलता है तो इस छोटी सी जगह के ऊपर अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, यानी कि मेन लैंड इंडिया की तरफ से कट जाएगा। फिर हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हालांकि हमारे पास अलग कई सारे रूट्स हैं, जैसे कि हमने काला दाल मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से म्यांमार से होते हुए असम और फिर नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में जाने का अलग अलग हमने कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं। म्यांमार के साथ हमारी जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं। इंडियन आर्मी के बेसेस भी हैं म्यांमार के अंदर। तो इस तरह से हम अपने इस जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसको बचा तो सकते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, उसको भी हमें बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज के टाइम पर जो न्यूज आया है उसमें यही आया है कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर एक कब्जा करने वाले थे, और हमारे आर्मी का ये डिसीजन आया कि हम वहां पे 3 गैरिसन बनाएंगे। और गैरिसन क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि गैरिसन क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, इस समय चल रही है या फिर खत्म हो चुकी होगी इस टाइम, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे और असम के कई सारे एरिया के ऊपर नोट टाइम जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडिया आर्मी की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, जिसका नाम था पूर्वी प्रचंड प्रहार। और ये एक दिखाया जा रहा था बांग्लादेश को कि हमारे ऊपर कोई भी हमारे आगे तो बांग्लादेश आप समझिए कि कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो बांग्लादेश को एक दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। हमने ही बांग्लादेश को 1971 के युद्ध में आजाद कराया था, तो हम उसको फिर से गुलाम भी बना सकते हैं। हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी है। लेकिन बात यह है कि हमें तब भी एक मैसेज देना है, हमारे देश के लोगों को भी मैसेज देना है कि हमारी इंडियन आर्मी किसी से भी डरते नहीं है, और इसीलिए हम ये अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बांग्लादेश रिसेंटली रियोटरिक इंक्लूड मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप प्रस्तुत किया है, और जिसमें दिखाया था कि इंडिया के ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जो कि इंडिया के उन्होंने इनगल्फ कर लिए थे, और इससे बहुत ही ज्यादा थ्रेट आया। अब इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप, तो यहाँ पे एक्चुअली जो बांग्लादेश है वो ये है, और उन्होंने अपने मैप में इतना बड़ा बांग्लादेश दिखाया था। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इतना बड़ा बांग्लादेश दिखाया था। उन्होंने ये पार्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये भूटान है, तो भूटान को अलग करके इतना बड़ा पार्ट दिखाया था इन्होंने बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश के इनका आप देखिए हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, जिसके ऊपर भी इनका कब्जा है। सिक्किम के ऊपर साथ साथ हमारा जो असम है, अरुणाचल प्रदेश, सबके ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही हैं, और इंडियन आर्मी यहाँ पे ही एक अपना गैरिसन बनाएगी। तो आपको समझ में आया होगा, इस मैप की मदद से आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा कि यहाँ पे जो चिकन नेक कॉरिडोर है क्या है। तो अब ये छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है और पूरा बांग्लादेश के साथ ये जुड़ता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस एरिया को सिक्योर करें, तो उसके लिए हमारे देश की आर्मी ने 3 गैरिसन बनाने का अनाउंसमेंट किया है। और या तो हम कहें कि बांग्लादेश का ये जो हेड है उसको हम काट दें, तो अगर हम हेड काट देते हैं तो हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। या फिर हम त्रिपुरा को यहाँ से एक पार्ट को कट कर दें, तो
बांग्लादेश का ये जो पार्ट जो इंडिया की तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम उसको कट कर सकते हैं। तो इससे त्रिपुरा के पास एक आप समझ सकते हैं कोस्टल रीजन आ जाएगा, यानी कि त्रिपुरा को हम बढ़ा देंगे, ये पूरा सारा जो एरिया है वो त्रिपुरा के अंदर आ जाएगा और त्रिपुरा एक बंगाल की खाड़ी में जाके ओपन होगा, यानी कि अभी तक जो त्रिपुरा एक लैंड लॉक स्टेट है उसके पास एक समुद्री सीमा आ जाएगी। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन है बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात करें तो चाइना इज रिपोर्टेडली असिस्टिंग बांग्लादेश इन रिवाइविंग ओल्ड एयरबेस नियर द बॉर्डर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय बांग्लादेश का यहाँ पे एक बॉर्डर है, इस एरिया के अंदर इस जगह पे एक बॉर्डर है जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही पास है। चाइना लगातार फंडिंग दे रहा है बांग्लादेश को ये करने के लिए कि ये जो इनका एयरबेस इस जगह पे मौजूद है वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और हमारे देश की आर्मी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर गई थी, जिसमें ये हमें पता करने के लिए हम गए थे कि आप इस बेस के ऊपर कर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का ये बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था हमारे देश की आर्मी ने बांग्लादेश की आर्मी को कि आप यहाँ पे किसी भी टाइप का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे, बस आप अपने छोटे मोटे यूज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पे हाईटेक रडार का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए इंडियन आर्मी भी गई थी जांच पड़ताल करने के लिए। तो हमें अपनी तरफ से हमेशा तैयार रहना पड़ेगा किसी भी टाइप की इवेंचुअलिटी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही हैं। आगे न्यूज क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। इन रिस्पॉन्स इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 3 न्यू मिलिट्री गैरिसन, और इंडिया ने इसी को काउंटर करने के लिए 3 नए गैरिसन बनाए जा रहे हैं आउटपोस्ट अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर एट बमूनी, धुबरी एंड असम। ये जो बमूनी या फिर धुबरी है ये असम में हमारा जो 3 गैरिसन ऑलरेडी बना हुआ था, बनाएंगे। तो एक असम में है, दूसरा किशनगंज है बिहार में। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस समय ये जो पार्ट है ये 3 स्टेट से लगा हुआ है। एक तो देखिए यहाँ पे एक असम है, यहाँ पे ये जो असम है उसके बाद इस एरिया के पास यहाँ पे क्या है बिहार है। तो बिहार में असम में एक हम जो बना रहे हैं अपना धुबरी, तो वो बना रहे असम में, दूसरा किशनगंगा बिहार में, दूसरा चोपड़ा इन वेस्ट बंगाल में। आप नीचे देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वेस्ट बंगाल है। तो मतलब यहाँ पे असम और बिहार और वेस्ट बंगाल इन तीनों जगह के अंदर हम अपने 3 आर्मी के गैरिसन बनाएंगे, जिससे इस पूरे एरिया के अंदर आप देखिए कि इस पूरे बांग्लादेश को हम इस तरह से कवर कर लेंगे। और इस तरह से कवर कर लेंगे तो अगर हम चाहें तो इस एरिया को कट कर सकते हैं, तो इससे बांग्लादेश अब प्रेशर के अंदर रहेगा। और इसी का एक्सरसाइज करने के लिए अभी रिसेंटली हमारे देश की आर्मी ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी और बहुत ही मैसिव लेवल पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। तो इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि इतने मतलब बहुत ही इतना भव्य एक्सरसाइज अभी तक नहीं हुआ था, जिसमें तीनों सेनाएं एक साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही थी। सबसे खास बात यह था कि इसके अंदर हमारे देश के जो यूएवी हैं या फिर आप देख सकते हैं इनके जो भी हथियार हैं, जो भी इसमें एमुनेशंस हैं, वो सारे ड्रोन्स के ऊपर या फिर हम कहें कि क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये रोबोटिक डॉग है उसके ऊपर इसको लाद लाद के लेकर जा रहे थे इस हाईली टेरेन में। क्योंकि आप यहाँ का टेरेन देखिए तो ये पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे ठीक से ले जाना या फिर हमको इसको सर पे रख के लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम रोबोटिक्स डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितना ज्यादा मॉडर्न है, कितना ज्यादा अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस टाइप के रोबोटिक्स के ऊपर अब डिपेंड कर रहे हैं अच्छे से, ताकि हम और भी बढ़िया से युद्ध लड़ सकते हैं। अब आप सोचिए कि उतने ओर से उतने नीचे से ऊपर आने के लिए हम हो सकता था थोड़ा सा हथियार लेकर आ पाए, थोड़ा सा एमुनेशन लेकर आ पाए। अब इन रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि कितना हैवी मटेरियल हम ऊपर ला सकते हैं, इससे हमारे पास एडवांटेज बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। आप एयरफोर्स के अंदर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्टल गार्ड हर सभी ने इसमें बढ़िया से पार्टिसिपेट किया था, जिससे कि हम चाइना को या फिर हम कहें बांग्लादेश को, चाइना को एक साथ बढ़िया से सबक सिखा सके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के बारे में और इस न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है कि क्यों 3 गैरिसन बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप इस पर कोई भी अपडेट आता है तो हम इसको वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऋषि क्लासेस।